एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जो समुंदर के किनारे बसा हुआ था। उस राज्य में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, हरे भरे पेड़ लहलहाते थे और लोग बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते थे। उसी राज्य के एक कोने में, समुंदर के ठीक किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी में एक माहीगीर अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उस माहीगीर का नाम रहीम था। रहीम बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था। उसके 9 बच्चे थे, 6 बेटे और 3 बेटियां। रहीम की बीवी का नाम आमिना था। आमिना बहुत ही धैर्यवान और समझदार औरत थी। वह अपने घर को बड़े प्यार से संभालती थी और अपने 9 बच्चों की देखभाल करती थी। रहीम हर रोज सुबह सवेरे, जब आसमान में सूरज की पहली किरण फूटती थी, तब वह अपना जाल उठाता और समुंदर के किनारे चला जाता था। वहां पहुंचकर वह अपनी छोटी सी नाव में बैठता और समुंदर में दूर तक चला जाता। फिर वह अपना जाल समुंदर में फेंकता और घंटों इंतजार करता कि उसके जाल में मछलियां फंस जाएं। जब उसके जाल में मछलियां आ जाती तो वह उन्हें समेटकर किनारे पर लौट आता। फिर वह अपनी मछलियां लेकर शहर के बाजार में जाता और वहां जाकर उन्हें बेच आता। जो पैसे उसे मिलते, उन्हीं से उसके परिवार का गुजारा चलता था। रहीम और आमीना बड़ी मुश्किल से अपने 9 बच्चों का पेट पालते थे। कभी कभी तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी, लेकिन फिर भी रहीम और आमिना हमेशा खुश रहते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। लेकिन फिर रहीम की जिंदगी में एक ऐसा मुश्किल वक्त आया कि मानो किस्मत ने ही उसका साथ छोड़ दिया हो। अब वह हर रोज सुबह सवेरे उठता, अपनी नाव में बैठकर समुंदर में जाता, अपना जाल फेंकता और घंटों इंतजार करता, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती थी। कभी कभी तो वह दिन भर समुंदर में बैठा रहता, बार बार जाल फेंकता, लेकिन हर बार जाल खाली का खाली निकल आता। शाम को जब वह थका हारा अपने घर वापस लौटता तो उसके हाथ खाली होते थे। रहीम की बीवी आमिना और उनके 9 बच्चे भूखे पेट सो जाते थे। सबसे बड़ा बेटा हामिद था, जो अपने छोटे भाई बहनों को दिलासा देता और कहता, चिंता मत करो, कल अब्बा जरूर मछलियां लेकर आएंगे। लेकिन अगले दिन भी वही हाल होता। रहीम का दिल बहुत दुखी हो जाता जब वह अपने बच्चों को भूखा देखता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन रहीम ऐसे ही खाली हाथ अपने घर वापस जा रहा था। उसका दिल बहुत भारी था और आंखों में आंसू थे। रास्ते में चलते चलते वह सोच रहा था कि आज घर जाकर अपने बच्चों को क्या जवाब देगा। तभी उसे रास्ते में शेख अहमद की रोटी की दुकान नजर आई। शेख अहमद एक नानबाई था जो बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपनी दुकान में तंदूर में ताजा ताजा रोटियां बना रहा था। रोटियों की खुशबू हवा में फैल रही थी। रहीम वहीं रुक गया और दुकान की तरफ देखने लगा। उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था। शेख अहमद ने जब अपनी नजर उठाई तो उसने रहीम को अपनी दुकान के बाहर खड़ा देखा। शेख अहमद रहीम को पहचानता था। वह समझ गया कि रहीम को रोटी की जरूरत है और उसके पास पैसे नहीं हैं। शेख अहमद का दिल बहुत नरम था। उसने बड़े प्यार और मोहब्बत से रहीम को आवाज लगाई, अरे रहीम भाई, अंदर आओ। क्या बात है, तुम यहां बाहर क्यों खड़े हो? रहीम शर्मिंदगी से अंदर आया। शेख अहमद ने कहा, तुम्हें रोटियां चाहिए ना? लो, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ। रहीम ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, शेख भाई, तुम्हारी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास रोटियों के पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हें कैसे पैसे दूंगा? शेख अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रहीम भाई, पैसों की क्या चिंता करते हो? तुम रोटियां ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब मुझे दे देना, और अगर ना भी दे सके तो कोई बात नहीं, अल्लाह सबको रोजी देता है। रहीम ने शेख अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और रोटियां लेकर अपने घर चला गया। उस रात रहीम के घर में खाना था। उसकी बीवी आमिना और 9 बच्चों ने रोटियां खाईं और थोड़ा सा पेट भर लिया। रहीम हर रोज शेख अहमद की दुकान से रोटियां ले जाता और अपने परिवार को खिलाता। शेख अहमद कभी भी रहीम से पैसों की मांग नहीं करता था। वह समझता था कि रहीम मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन रहीम अपने घर में बैठा हुआ था। उसके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था, यह सब कब तक चलेगा? मैं हर रोज समुंदर में जाता हूं, अपना जाल फेंकता हूं, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आती। समुंदर में मछलियों की कमी तो नहीं है, हर जगह मछलियां हैं, लेकिन ना जाने क्यों सिर्फ मेरे ही जाल में मछली नहीं आती। क्या मैंने कोई गुनाह किया है? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? रहीम बहुत परेशान और उदास था। अगले दिन सुबह जब आसमान में लाली फैल रही थी, रहीम फिर से अपनी नाव लेकर समुंदर की तरफ चल पड़ा।
उसका दिल बहुत भारी था और उसे यकीन नहीं था कि आज भी उसे कुछ मिलेगा। वह अपनी नाव में बैठकर समुंदर में दूर तक चला गया। फिर उसने अपना जाल समुंदर में फेंक दिया और इंतजार करने लगा। वह बहुत निराश था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज भी शायद उसे नाकामी ही हाथ लगेगी। लेकिन कुछ देर बाद अचानक रहीम को महसूस हुआ कि उसके जाल में हरकत हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे जाल में कोई बहुत बड़ी चीज फंस गई हो। रहीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से जाल को पकड़ा और खींचने लगा। जाल बहुत भारी था। रहीम ने सोचा, शायद कोई बहुत बड़ी मछली फंस गई है। अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरी किस्मत ने साथ दिया। रहीम ने पूरी ताकत लगाकर जाल को खींचा और आखिरकार जाल पानी से बाहर निकल आया। लेकिन जब रहीम ने जाल में देखा तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जाल में कोई मछली नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अजीब और अनोखी मखलूक थी। उस मखलूक का ऊपर का हिस्सा यानी सीना, हाथ और चेहरा बिल्कुल इंसान की तरह था, लेकिन नीचे का हिस्सा कमर से नीचे मछली की तरह था। उसकी एक लंबी सी दुम थी जो चमकदार हरे और नीले रंग की थी। वो मखलूक रहीम की तरफ देखकर इंसानों की तरह ही बोलने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे वापस समुंदर में जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। रहीम बहुत हैरान था। उसने कभी ऐसी मखलूक नहीं देखी थी। उसने उस मखलूक से पूछा, तुम कौन हो? तुम समुंदर में कैसे रहते हो? क्या तुम इंसान हो या मछली? उस मखलूक ने जवाब दिया, मेरा नाम समीर दरियाई है। मैं ना तो पूरा इंसान हूं और ना ही पूरी मछली। मैं आधा इंसान और आधा मछली हूं। मैं समुंदर की तह में रहता हूं। वहीं मेरा घर है, वहीं मेरे लोग रहते हैं। मुझे किसी ने यहां नहीं डाला, ये मेरी दुनिया है। रहीम को यह सब सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने कहा, यह तो बहुत ही अनोखी बात है। खैर, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम वापस समुंदर में चले जाओ। रहीम ने जाल को ढीला कर दिया और समीर दरियाई आजाद हो गया। समीर दरियाई ने जाल से बाहर आकर रहीम की तरफ देखा और बोला, रहीम भाई, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुमने मुझे बिना कुछ लिए छोड़ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम जरा यहां ठहरो और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। यह कहकर समीर दरियाई ने समुंदर में गोता लगा दिया और पानी की गहराई में गायब हो गया। रहीम वहीं अपनी नाव में बैठा इंतजार करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीर दरियाई क्या लेकर आएगा। कुछ देर बाद समुंदर की सतह पर हलचल हुई और समीर दरियाई फिर से उभरा। उसके दोनों हाथों में बहुत सारे हीरे और मोती थे जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। समीर दरियाई ने वे सारे हीरे और मोती रहीम को देते हुए कहा, रहीम भाई, ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, तुम इसे ले लो। मेरे पास इन्हें रखने के लिए कोई थैला या बर्तन नहीं था, वरना मैं तुम्हारे लिए और भी ले आता। तुमने मेरी जान बचाई है, ये तो बहुत छोटा सा तोहफा है। रहीम ने जब वे हीरे और मोती देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने ऐसे खूबसूरत और कीमती हीरे मोती कभी नहीं देखे थे। वह बोला, समीर भाई, ये कैसे हीरे मोती है? मैंने ऐसे खूबसूरत मोती कभी नहीं देखे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। समीर दरियाई मुस्कुराया और बोला, रहीम भाई, अगर तुम्हें फिर कभी मेरी जरूरत हो तो बस समुंदर के किनारे आकर मेरा नाम पुकार लेना, मैं जरूर आऊंगा। यह कहकर समीर दरियाई फिर से समुंदर में गायब हो गया। रहीम बहुत खुश था। उसने हीरे और मोती अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए और अपनी नाव को किनारे की तरफ मोड़ दिया। वह जल्दी जल्दी नाव चलाते हुए किनारे पर पहुंचा। फिर वह दौड़ता हुआ सीधे शेख अहमद की रोटी की दुकान पर पहुंच गया। शेख अहमद अपनी दुकान में रोटियां बना रहा था। जब उसने रहीम को दौड़ते हुए आते देखा तो वह हैरान हो गया। रहीम की आंखों में खुशी की चमक थी और चेहरे पर मुस्कान थी। रहीम बोला, शेख भाई, आज मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह पाक ने आज मेरी सुन ली। अल्लाह ने मुझे बहुत सारी दौलत दी है और तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। तुमने मुझे और मेरे परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। रहीम ने अपनी मुट्ठी खोली और उसमें से कुछ हीरे और मोती निकालकर शेख अहमद को दिए। उसने कहा, ये लो शेख भाई, ये तुम्हारे लिए है। तुमने मुझ पर एहसान किया था, अब मैं अपना कर्ज चुका रहा हूं। शेख अहमद ने जब वे खूबसूरत हीरे और मोती देखे तो वह भी हैरान रह गया। उसने कहा, रहीम भाई, ये तुम्हें कहां से मिले? ये तो बहुत कीमती हैं। रहीम ने शेख अहमद को पूरी कहानी सुनाई। शेख अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रहीम को बधाई दी। उस रात रहीम के घर में खुशियां मनाई गईं। रहीम अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी आमिना और 9 बच्चे बहुत खुश हुए।
रहीम ने बाजार से खाने की बहुत सारी चीजें खरीदी। गोश्त, चावल, फल, मिठाई, अचार और तरह तरह की सब्जियां। उस रात रहीम के घर में सिर्फ नानबाई की रोटियां नहीं थीं, बल्कि और भी बहुत सारे स्वादिष्ट खाने थे। पूरे परिवार ने मिलकर पेट भरकर खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रहीम अपने घर में बैठा हुआ था। उसे अचानक समीर दरियाई की याद आई। उसके दिल में ख्याल आया कि समीर दरियाई ने उसे इतना कीमती तोहफा दिया था, तो क्यों ना वह भी समीर दरियाई को कोई तोहफा दे। रहीम ने सोचा कि समीर दरियाई समुंदर में रहता है, वहां तो फल और फूल नहीं होते होंगे, क्यों ना उसे फलों का तोहफा दिया जाए। रहीम बाजार गया और एक बड़ी सी टोकरी खरीदी। फिर उसने उस टोकरी में तरह तरह के ताजा ताजा फल भर दिए। सेब, केले, अंगूर, अनार, संतरे और आम। टोकरी भरने के बाद रहीम उसे लेकर समुंदर के किनारे की तरफ चल पड़ा। जब रहीम समुंदर के किनारे पर पहुंचा तो उसने ऊंची आवाज में पुकारा, समीर दरियाई, समीर दरियाई, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। कुछ ही देर में समुंदर की सतह पर हलचल हुई और समीर दरियाई ने पानी से अपना सर बाहर निकाला। उसने रहीम को देखा तो बहुत खुश हुआ। वह बोला, अरे रहीम भाई, क्या बात है, तुम्हारा यहां कैसे आना हुआ। रहीम ने फलों की टोकरी समीर दरियाई की तरफ बढ़ाई और कहा, समीर भाई, यह तोहफा मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया था, तो मैंने सोचा कि मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। समीर दरियाई ने टोकरी अपने हाथों में ली और हैरान होकर उसमें रखे फलों को देखने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। वह बोला, वाह, क्या ही तरोताजा और खूबसूरत फल हैं। सेब, केले, अंगूर, अनार, यह तो बहुत ही प्यारा तोहफा है रहीम भाई। हमारे समुंदर में ऐसे फल नहीं होते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर समीर दरियाई ने रहीम से कहा, रहीम भाई, मैं जानता हूं कि तुम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हो। तुम कुछ देर यहां मेरा इंतजार करो, मैं जरा समुंदर में जाकर आता हूं। समीर दरियाई टोकरी लेकर समुंदर में गायब हो गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो टोकरी बहुत सारे खूबसूरत मोतियों से भरी हुई थी। उसने टोकरी रहीम को देते हुए कहा, रहीम भाई, ये सब तोहफे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हैं। इन्हें कबूल करो और इन्हें ले जाओ। रहीम ने जब टोकरी में रखे मोतियों पर नजर डाली तो वह हैरान रह गया। वह बोला, अरे समीर भाई, इतने सारे मोती, ये तो बहुत ज्यादा हैं। समीर दरियाई हंसते हुए बोला, रहीम भाई, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोती हैं। समुंदर की तह में हीरों और मोतियों की कोई कमी नहीं। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो। तुमने मेरी जान बचाई थी, ये तो कुछ भी नहीं है। रहीम ने समीर दरियाई का दिल से शुक्रिया अदा किया और टोकरी लेकर वापस चल पड़ा। रास्ते में वह फिर से शेख अहमद की दुकान पर रुका और उसे 3 मुट्ठी भरकर मोती दिए। शेख अहमद ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और रहीम को दुआएं दी। रहीम अपने बाकी मोती घर ले गया। अब उसके घर में खुशहाली आ गई थी। उसके बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला और घर की हालत सुधरने लगी। कुछ समय बीत गया। एक दिन रहीम को घर के खर्च के लिए कुछ रकम की जरूरत थी। उसने एक मोती अपने साथ लिया और शहर के सबसे बड़े जौहरी सेठ करीमुद्दीन की दुकान पर पहुंच गया। सेठ करीमुद्दीन की दुकान शहर के बाजार के बीचों बीच थी। वहां तरह तरह के हीरे जवाहरात बिकते थे। रहीम ने दुकान में घुसकर कहा, सेठ जी, मेरे पास एक मोती है, मैं इसे बेचना चाहता हूं। सेठ करीमुद्दीन बहुत लालची और चालाक आदमी था। उसने मोती को अपने हाथ में लिया और गौर से देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर उस मोती पर पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं। यह मोती इतना खूबसूरत और कीमती था कि सेठ करीमुद्दीन ने अपनी जिंदगी में ऐसा मोती कभी नहीं देखा था। उसके मन में लालच आ गया। सेठ करीमुद्दीन ने रहीम से पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं? रहीम बेचारा सीधा साधा और नेक दिल इंसान था। उसे क्या पता था कि सेठ करीमुद्दीन कितना चालाक और बेईमान है। वह बोला, हाँ सेठ जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मोती हैं। सेठ करीमुद्दीन ने जब यह सुना तो उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर यह माहीगीर के पास इतने कीमती मोती हैं तो जरूर उसने कहीं से चुराए होंगे, और अगर मैं इसे चोर साबित कर दूं तो सारे मोती मुझे मिल जाएंगे। सेठ करीमुद्दीन ने रहीम को तो कुछ नहीं कहा, बल्कि अचानक जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे लोगो, इसे पकड़ लो, ये चोर है। इसने महारानी जहांआरा के मोती चुराए हैं। जल्दी आओ, इसे पकड़ो। रहीम यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है।
उसने कहा, लेकिन सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। ये मोती तो मुझे मेरे दोस्त ने दिए हैं। लेकिन सेठ करीमुद्दीन की बातें सुनकर बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने रहीम को घेर लिया। इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाता या अपनी सफाई दे पाता, लोगों ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसके हाथ बांध दिए और लोग उसे खींचते हुए बादशाह के महल की तरफ ले गए। उस राज्य में बादशाह शाहजहां अली का राज था। उनका महल बहुत विशाल और खूबसूरत था। महल के दरबार में संगमरमर के खंभे थे और दीवारों पर सोने चांदी का काम था। लालची सेठ करीमुद्दीन रहीम की रस्सी पकड़े आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे भीड़ चल रही थी। जब वे सब बादशाह के दरबार में पहुंचे तो सेठ करीमुद्दीन ने बड़े घमंड से कहा, बादशाह सलामत, हम चोर को पकड़ लाए हैं। बादशाह शाहजहां अली अपने सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह ने जब यह सुना तो हैरान होकर पूछा, कैसा चोर? किसने चोरी की है? सेठ करीमुद्दीन ने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, हुजूर, यही वह बदमाश है जिसने महारानी जहांनारा के कीमती मोती चुराए हैं। मैं इसे सबूत के साथ लेकर आया हूं। उसने वह मोती बादशाह को दिखाया। बादशाह शाहजहां अली बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, क्या महारानी के मोती चोरी हो गए हैं? लेकिन हमें तो इस बात की कोई खबर नहीं मिली। यह कैसे हो सकता है? सेठ करीमुद्दीन बोला, बादशाह सलामत, ये बात तो पूरे शहर में मशहूर है कि महारानी के कीमती मोती और हार चोरी हो गए हैं और यह माहीगीर वही मोती बेचने मेरी दुकान पर आया था। बादशाह शाहजहां अली ने हैरानी से अपने वजीर मीर हसन की तरफ देखा और पूछा, मीर हसन, क्या यह बात सच है? वजीर मीर हसन भी हैरान था। उसने कहा, हुजूर, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे लगता है हमें महारानी से ही पूछना चाहिए। बादशाह ने एक सिपाही को हुक्म दिया, जाओ और महारानी जहांनारा को यहां बुला लाओ। सिपाही दौड़ता हुआ महारानी के महल में गया। महारानी जहांआरा बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान औरत थी। जब उन्हें बादशाह ने बुलाया है यह खबर मिली तो वे तुरंत दरबार में आ गईं। महारानी ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, आपने मुझे बुलाया है? बादशाह ने कहा, महारानी, हमें खबर मिली है कि आपके मोती और हार चोरी हो गए हैं। क्या यह सच है? महारानी जहांआरा थोड़ी देर सोचने लगी, फिर बोली, जहांपनाह, मेरे मोती तो मुझे मिल गए। मैं उन्हें एक जगह रखकर भूल गई थी, इसलिए मुझे लगा था कि वे खो गए हैं, लेकिन कल मुझे वे वापस मिल गए हैं। कोई चोरी नहीं हुई है। बादशाह शाहजहां अली ने जब यह सुना तो वे समझ गए कि सेठ करीमुद्दीन ने झूठ बोला है। उन्होंने सेठ की तरफ गुस्से से देखा और कहा, सेठ करीमुद्दीन, अब सच सच बताओ, यह क्या मामला है? तुमने इस बेचारे माहीगीर पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? सेठ करीमुद्दीन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत करके वह मोती बादशाह को दिखाया और बोला, हुजूर, आप खुद देखिए, यह मोती कितना कीमती है। यह कोई साधारण माहीगीर के पास कैसे हो सकता है? जरूर इसने कहीं से चुराया होगा। बादशाह शाहजहां अली ने वह मोती अपने हाथ में लिया और गौर से देखा। सच में वह मोती बेहद खूबसूरत और अनमोल था। ऐसा मोती बादशाह ने भी पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह के मन में भी थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने रहीम की तरफ देखा और पूछा, ऐ माहीगीर, तुम सच सच बताओ, यह मोती तुम्हें कहां से मिला और क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी मोती हैं? रहीम ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मेरा एक दोस्त है जो समुंदर में रहता है। उसका नाम समीर दरियाई है। वह आधा इंसान और आधा मछली है। उसने मुझे एक बड़ी टोकरी भरकर ऐसे मोती दिए हैं। मैंने किसी की कोई चीज नहीं चुराई। ये मोती मुझे मेरे दोस्त ने दिए हैं क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी। बादशाह शाहजहां अली ने यह सुना तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन रहीम की बातों में सच्चाई झलक रही थी। बादशाह के मन में भी लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि अगर इस माहीगीर के पास इतने कीमती मोतियों का खजाना है तो इसे अपने करीब रखना चाहिए। बादशाह ने रहीम से कहा, रहीम, तुम एक ईमानदार इंसान लगते हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। हम तुम्हें अपना वजीर बनाना चाहते हैं। क्या तुम हमारे दरबार में वजीर बनने के लिए तैयार हो? रहीम ने यह सुना तो वह बहुत हैरान हुआ। उसने कुछ देर सोचा। एक तरफ तो यह बहुत बड़ी इज्जत की बात थी कि बादशाह खुद उसे अपना वजीर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रहीम को यह डर भी था कि महल में रहने के बाद कहीं वह अल्लाह को भूल ना जाए, कहीं घमंड में आकर अपने असली लोगों को भूल ना जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह अल्लाह की मर्जी है। अगर बादशाह मुझे वजीर बनाना चाहते हैं तो शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। उसने बादशाह से कहा, जहां पनाह,
मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मैं आपका वजीर बन जाऊं। मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। बादशाह शाहजहां अली बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ करीमुद्दीन की तरफ गुस्से से देखा और कहा, सेठ करीमुद्दीन, तुमने एक ईमानदार और नेक दिल इंसान पर झूठा इल्जाम लगाया है। तुमने अपने लालच की वजह से एक बेगुनाह को बदनाम करने की कोशिश की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लालची सेठ को 50 कोड़े लगाए जाएं और इसकी दुकान 1 महीने के लिए बंद कर दी जाए। ये सबक सीखे कि झूठ बोलने और बेगुनाहों पर इल्जाम लगाने की क्या सजा मिलती है। सिपाहियों ने सेठ करीमुद्दीन को पकड़ लिया और उसे दरबार से बाहर ले गए। सेठ को अपनी करनी का फल मिल गया। कुछ दिनों के बाद रहीम को बादशाह शाहजहां अली का वजीर बना दिया गया। उसकी बीवी आमिना और उसके 9 बच्चे भी महल में आकर रहने लगे। उन सबको महल में अलग अलग कमरे दिए गए। रहीम के बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला और उनकी तालीम का इंतजाम किया गया। रहीम का सबसे बड़ा बेटा हामिद एक होशियार और समझदार लड़का था। महल में रहने के बाद हामिद की मुलाकात बादशाह की बेटी शहजादी गुलबदन से हुई। शहजादी गुलबदन बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी। वह हामिद की उम्र की थी। धीरे धीरे हामिद और शहजादी गुलबदन की दोस्ती हो गई। वे दोनों साथ में महल के बगीचे में टहलते, साथ में किताबें पढ़ते और बातें करते। बादशाह शाहजहां अली और रहीम दोनों ने देखा कि उनके बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन दोनों ने मन ही मन सोचा कि जब हामिद और गुलबदन बड़े हो जाएंगे तो उन दोनों की शादी करवा दी जाएगी। समय बीतता गया। रहीम अपने काम में बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह बादशाह की सेवा बहुत अच्छे से करता था। उसकी कोशिशों से बादशाह के खजाने में बहुत इजाफा होने लगा। राज्य में खुशहाली आई और प्रजा भी खुश थी। बादशाह शाहजहां अली रहीम से बहुत खुश थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन इस सारी इज्जत और मर्तबे के बावजूद रहीम ने अपने दोस्त समीर दरियाई को नहीं भुलाया था। वह हर रोज सुबह सवेरे समुंदर के किनारे जाता था। वह अपने साथ फलों से भरी एक टोकरी लेकर जाता था। समुंदर के किनारे पहुंचकर वह समीर दरियाई को आवाज लगाता। समीर दरियाई अपने दोस्त की आवाज सुनकर समुंदर की सतह पर आ जाता। फिर दोनों दोस्त काफी देर तक बातें करते। रहीम समीर दरियाई को महल की बातें सुनाता, अपने बच्चों के बारे में बताता और कैसे उसकी जिंदगी बदल गई, यह सब बताता। समीर दरियाई भी समुंदर की दुनिया की कहानियां सुनाता। जब कुछ देर बात हो जाती तो समीर दरियाई रहीम को खुदा हाफिज कहकर फिर से समुंदर में चला जाता और रहीम महल वापस आ जाता। एक दिन वे दोनों इसी तरह समुंदर के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। समीर दरियाई ने रहीम से पूछा, रहीम भाई, क्या यह सच है कि तुम बादशाह के वजीर बन गए हो? रहीम ने जवाब दिया, हाँ समीर भाई, बादशाह शाहजहां अली बहुत नेक दिल इंसान हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किया है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन महल में जरूर आओगे और बादशाह से मिलकर खुश हो जाओगे। समीर दरियाई ने सिर हिलाया और कहा, नहीं मेरे दोस्त, यह मुमकिन नहीं है। मैं पानी से बाहर जमीन पर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरा जिस्म समुंदर के लिए बना है, जमीन के लिए नहीं। फिर समीर दरियाई ने रहीम को गंभीरता से देखा और कहा, रहीम भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम बादशाह की बाहरी शक्ल देखकर धोखा मत खाओ। हो सकता है वह भी दूसरे बादशाहों की तरह लोगों की दौलत पर कब्जा करना चाहता हो सकता है वह तुम्हारे मोतियों के लिए ही तुम्हारी इज्जत करता हो। जब तुम्हारे सारे मोती खत्म हो जाएंगे तो शायद वह तुम्हें भूल जाए या तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे। समीर दरियाई ने आगे कहा, इसीलिए मेरी सलाह है कि तुम इन सब चीजों को छोड़ दो और मेरे साथ समुंदर में चलो। यहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रहीम ने हैरानी से कहा, लेकिन समीर भाई, मैं समुंदर में कैसे रह सकता हूं? मैं तो डूब जाऊंगा और मर जाऊंगा। मैं पानी के नीचे सांस नहीं ले सकता। समीर दरियाई मुस्कुराया और बोला, रहीम भाई, तुम समुंदर में नहीं डूबोगे। मेरे पास एक जादुई दवा है। अगर कोई इंसान उस दवा को अपने जिस्म पर लगा ले तो वह समुंदर में भी रह सकता है। वह समुंदर की सतह पर तैर सकता है, पानी के नीचे सांस ले सकता है, वहां चल फिर सकता है, खा पी सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन पर रहता है। रहीम ने जब यह सुना तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, सच में समीर भाई, ऐसी भी कोई दवा है? अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि समुंदर की दुनिया कैसी है। समीर दरियाई बहुत खुश हुआ कि उसका दोस्त मान गया। उसने कहा,
ठीक है रहीम भाई, तुम यहाँ कुछ देर ठहरो, मुझे वह दवा लाने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे याद नहीं कि मैंने उसे कहाँ रखा है, शायद मैंने उसे एक डूबी हुई कश्ती के पास रखा था। तुम जरा मेरा इंतजार करो, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आता हूं। यह कहकर समीर दरियाई समुंदर में गोता लगाकर गायब हो गया। रहीम समुंदर के किनारे पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि समुंदर का सफर कैसा होगा। उसने सोचा कि वहां तरह तरह की रंग बिरंगी मछलियां होंगी, खूबसूरत पौधे होंगे, मूंगे होंगे। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं वह सच में समुंदर में डूब ही ना जाए। थोड़ी ही देर बाद समुंदर की सतह पर हलचल हुई और समीर दरियाई उभरा। उसके हाथ में एक छोटी सी खूबसूरत शीशी थी। शीशी में एक चमकदार हरे रंग का तेल था। समीर दरियाई ने वह शीशी रहीम को देते हुए कहा, यह लो रहीम भाई, इस दवा को अपने पूरे जिस्म पर अच्छे से मल लो। जब तुम इसे लगा लो तो बिना किसी डर के मेरे साथ समुंदर में कूद जाना। रहीम ने वह शीशी ली और उसमें से थोड़ा सा तेल निकालकर अपने हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर, पूरे जिस्म पर अच्छे से मल लिया। तेल में एक अजीब सी खुशबू थी। जैसे ही रहीम ने तेल लगाया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फिर समीर दरियाई ने कहा, चलो रहीम भाई, अब समुंदर में कूदो, डरो मत। रहीम ने एक गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और अपने दोस्त के साथ समुंदर में कूद गया। जैसे ही रहीम समुंदर में कूदा, उसे लगा कि वह डूब रहा है, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि वह सांस ले पा रहा है। वह पानी के अंदर भी सांस ले सकता था। यह तो कमाल था। वह बिल्कुल भी नहीं डूब रहा था, बल्कि आराम से तैर रहा था। समीर दरियाई ने रहीम का हाथ पकड़ा और दोनों समुंदर की गहराई में उतरने लगे। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, रहीम की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थीं। समुंदर की तह में एक अलग ही दुनिया थी। वहां हर तरफ अजीबोगरीब मखलूक आबाद थी। तरह तरह की खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। कुछ लाल, कुछ पीली, कुछ नीली, कुछ धारीदार। बड़ी बड़ी मछलियां भी थीं और छोटी छोटी मछलियां भी जो झुंड में तैरती थीं। समुंदर के नीचे खूबसूरत आबी सितारे भी थे जो चमक रहे थे। मुख्तलिफ किस्म के आबी पौधे थे जो पानी में हिल रहे थे जैसे हवा में पेड़ हिलते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वहां इमारतें भी थीं। हाँ, पानी के नीचे इमारतें। वहां बहुत सी दरियाई मखलूकें थीं जो समीर दरियाई की तरह आधी इंसान और आधी मछली थीं। कुछ बाजार में सामान बेच रहे थे, कुछ अपने घरों में काम कर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन फिर भी हलचल थी। समीर दरियाई रहीम को लेकर एक बड़े से महल की तरफ गया। वह महल समुंदर के बीचों बीच था और बहुत ही भव्य और खूबसूरत था। महल मूंगे और सीपियों से सजाया गया था। महल के दरवाजे पर दो बड़ी बड़ी शार्क मछलियां पहरा दे रही थीं। समीर दरियाई ने रहीम से कहा, यह हमारे बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन समुंदरी का महल है। चलो, मैं तुम्हें उनकी खिदमत में ले चलता हूं। वे दोनों महल के अंदर गए। महल के अंदर और भी ज्यादा खूबसूरती थी। दरबार में पहुंचकर रहीम ने देखा कि सुल्तान जलालुद्दीन समुंदरी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उन्होंने अपने पूरे जिस्म को कीमती हीरों और मोतियों से सजाया हुआ था। जब सुल्तान जलालुद्दीन समुंदरी ने देखा कि एक जमीनी मखलूक उनके दरबार में आई है, तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने रहीम को देखा तो अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ साथ उनके सारे दरबारी भी हंसने लगे। पूरा दरबार हंसी की आवाजों से गूंज उठा। सुल्तान जलालुद्दीन कह कहे लगाते हुए बोले, अरे देखो देखो, ये कैसा अजीब इंसान है। ये अपने निचले हाथों से चल रहा है, इसकी दुम भी नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब दिखता है। सारे दरबारी भी हंसने लगे और रहीम की तरफ उंगली उठाकर मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, देखो इसके पास दुम नहीं है। किसी ने कहा, यह तो पानी में ठीक से तैर भी नहीं सकता होगा। रहीम को बादशाह और उनके दरबारियों का इस तरह से अपना मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे गुस्सा आ गया। वह सुल्तान की तरफ देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप सब मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं, और आप जिसे मेरे निचले हाथ समझ रहे हैं वो मेरे पैर हैं। जमीन पर रहने वाले सभी लोगों के पैर ऐसे ही होते हैं। रहीम ने आगे कहा, आप समुंदर में रहते हैं, इसलिए अल्लाह पाक ने आपको समुंदर के मुताबिक बनाया है। मुझे जमीन पर रहना है, इसलिए मेरा जिस्म जमीन के हिसाब से बनाया गया है। इसमें हंसने या मजाक उड़ाने की कौन सी बात है? आपकी दुम है और यही आपकी खूबसूरती है। अगर मेरी दुम होती तो मैं इसमें तमाशा लगता, लोग मुझे देखकर हंसते। हर मखलूक अलग है,
और उसी की खूबसूरती उसमें है। समीर दरियाई को अपने बादशाह और दरबारियों का अपने जमीनी दोस्त के साथ ऐसा बर्ताव करते देखकर बहुत बुरा लगा। उसे बहुत शर्म आई। वह अपने दोस्त रहीम के पास आया और शर्मिंदगी से बोला, रहीम भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यहां तुम्हारे साथ ऐसा सलूक होगा। चलो हम यहां से चलते हैं, मैं तुम्हें वापस जमीन पर ले चलता हूं। रहीम ने समीर दरियाई के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं समीर भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं है। चलो हम यहां से चलते हैं। दोनों दोस्त वहां से चल पड़े। वे धीरे धीरे समुंदर की सतह की तरफ तैरने लगे। जब वे समुंदर की सतह पर पहुंचे तो दोनों पानी से बाहर निकल आए। समुंदर के किनारे पहुंचकर समीर दरियाई बहुत उदास था। वह बहुत शर्मिंदा होकर अपने दोस्त रहीम से बोला, रहीम भाई, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हें वहां इस तरह का सलूक झेलना पड़ा। मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। रहीम ने कहा, अरे समीर भाई, तुम परेशान मत हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समीर दरियाई ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं रहीम भाई, यह बड़ी बात है। सुल्तान और मेरे समुद्री दरबारियों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया, उसने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया है। अब मुझे उनके साथ रहना गवारा नहीं है। मैं उनकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीर दरियाई ने आगे कहा, अब मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा। मैं समुंदर के किसी दूर कोने में चला जाऊंगा और वहां अकेला रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकता जो दूसरों का अपमान करते हैं। रहीम ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, लेकिन समीर भाई, तुम अकेले कैसे रहोगे? अगर ऐसी बात है तो आओ, हम दोनों मिलकर जमीन पर रहें। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम महल में मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन समीर दरियाई ने उदासी से सिर हिलाया और बोला, नहीं रहीम भाई, यह मुमकिन नहीं है। मैं समुंदर की मखलूक हूं और समुंदर में ही रह सकता हूं। जमीन पर मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। और वैसे भी तुम्हारी अपनी दुनिया है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम जमीन पर रहो और अपने परिवार का ख्याल रखो। समीर दरियाई ने रहीम के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम अपनी बीवी आमिना के पास जाओ, अपने 9 बच्चों के पास जाओ। तुम्हारा बेटा हामिद और शहजादी गुलबदन की शादी होने वाली है। तुम्हें वहां होना चाहिए। तुम बादशाह शाहजहां अली के पास जाओ और उनकी सेवा करो। यही तुम्हारा फर्ज है। रहीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन समीर भाई, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? तुमने मेरी इतनी मदद की है। समीर दरियाई ने मुस्कुराते हुए कहा, रहीम भाई, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। भले ही हम दूर रहें, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। अब तुम जाओ। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। खुदा हाफिज मेरे दोस्त। यह कहकर समीर दरियाई ने समुंदर में गोता लगाया और पानी की गहराई में गायब हो गया। रहीम वहीं किनारे पर खड़ा रह गया और देर तक समुंदर की तरफ देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद समीर दरियाई फिर से बाहर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रहीम बहुत उदास होकर महल वापस आ गया। उसके बाद से रहीम ने समीर दरियाई को फिर कभी नहीं देखा। समीर दरियाई सच में कहीं दूर चला गया था, लेकिन रहीम ने अपने दोस्त को भुलाया नहीं। वह हर रोज सुबह सवेरे उठता और फलों की टोकरी लेकर समुंदर के किनारे जाता। वह वहां पहुंचकर ऊंची आवाज में पुकारता, समीर दरियाई, समीर दरियाई, तुम कहां हो मेरे दोस्त? मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं। लेकिन समुंदर खामोश रहता, कोई जवाब नहीं आता। रहीम वहां कुछ देर बैठकर इंतजार करता। वह समुंदर की लहरों को देखता रहता और अपने दोस्त की यादों में खो जाता। फिर जब काफी देर हो जाती और समीर दरियाई नहीं आता, तो रहीम खामोशी के साथ भारी दिल से वापस महल चला जाता।